जय श्री राम दोस्तों। क्या आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं तुरंत पूरी हो? इस वीडियो में जाने रामचरितमानस पाठ करने की खास विधि जिससे आपकी लाइफ की सभी समस्या तुरंत हल होगी। इस रहस्यमयी विधि के साथ जाने कैसे रामचरितमानस पाठ करके आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम साझा करेंगे विशेष मंत्र और तरीके जो आपकी समस्याओं को तुरंत हल करने में मदद करेंगे। अपने जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लाने के लिए इस आसान मार्ग का सदुपयोग करें। हनुमान भक्ति से भरपूर इस विधि को न करें नज़रअंदाज, तुरंत अपनाएं और सार्थक बदलाव देखें। हनुमान जी की भक्ति में उतरे और उनकी विभूति से अपने कार्य सिद्ध करें। केवल 10 मिनट का यह आसान पाठ आपके जीवन में खुशी और समृद्धि लाएगा। तो जुड़े रहिए, राम जी की कृपा से जीवन सुखमय बनाइए। वीडियो पूरा देखें और अपने अनुभव को साझा करना न भूलें। रामचरितमानस को हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में शामिल किया जाता है। इनके रोजाना पाठ से जीवन में अद्भुत लाभ देखने को मिलते हैं। रामचरितमानस व्यक्ति को कई अच्छी शिक्षाएं भी प्रदान करता है। ऐसे में यदि आप भी इसका पाठ करते हैं तो इससे पहले इससे जुड़े कुछ नियम जरूर जान लेने चाहिए ताकि व्यक्ति को केवल इसके अच्छे परिणाम ही प्राप्त हो। कई हिंदू अनुयायियों के घरों में रोजाना रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रोजाना इसके पाठ से घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है और साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इसके पाठ से संबंधित कुछ जरूरी नियम। रामचरितमानस का पाठ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले एक साफ सुथरी जगह पर चौकी बिछाएं और भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद हनुमान जी और गणेश जी का आह्वान करें और फिर रामचरितमानस का पाठ शुरू करें। पाठ के दौरान सावधानी पूर्वक और धीमे धीमे चौपाइयों को पढ़ें। यहाँ हम आपको रामचरितमानस पाठ करने का विस्तृत तरीका बता रहे हैं। इस तरह करें पाठ। रामचरितमानस का पाठ करने की विधि सरल है। रामचरितमानस का पाठ करने से पहले उस स्थान को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए जहां आप पाठ करने वाले हैं। इसके बाद चौकी पर साफ सुथरा एवं सुंदर वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करें। पाठ शुरू करने से पहले हनुमान जी का आह्वान करें और इसके बाद गणेश जी का आह्वान करें। इसके बाद रामचरितमानस का पाठ शुरू करें। तुलसी के पत्ते, फूल और अगरबत्ती का प्रयोग करें। जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक पाठ करें और इसके बाद विराम देते हुए राम जी की आरती करें। अगले दिन इसी क्रम से वहीं से पाठ दोबारा शुरू करें। यदि आप प्रतिदिन पाठ करते हैं तो उसी जगह से शुरू करें जहां आपने पिछली बार छोड़ा था। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर पाठ करें। इन बातों का रखें ख्याल। रोज पवित्र मन और तन से रामचरितमानस का पाठ करें। रामचरितमानस के पाठ से पहले व्यक्ति को अपने तन और मन की स्वच्छता विशेष रूप से सुनिश्चित करनी चाहिए। पाठ को सावधानी पूर्वक और धीमे धीमे करें। चौपाइयों का अर्थ समझने की कोशिश करें। पाठ के दौरान प्रेम और श्रद्धा से पाठ करें। यदि आपके घर में नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ होता है तो साधक के साथ साथ उसके परिवार के सदस्यों को भी मांस, मदिरा आदि से दूरी बनानी चाहिए। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है या स्त्री का सम्मान नहीं किया जाता वहाँ रोजाना रामचरितमानस के पाठ से भी कोई लाभ नहीं मिलता। जब पाठ समाप्त हो तो अंतिम दिन षोडशोपचार विधि से पूजा करें। पुस्तक की पूजा करें। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता और हनुमान जी की पूजा करें और भोग अर्पित करें। मिलते हैं ये लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ किया जाता है उस घर के सदस्यों पर भगवान राम और माता सीता के साथ साथ हनुमान जी का भी आशीर्वाद बना रहता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है। मानसिक तनाव और चिंता कम होती है। जीवन में सकारात्मकता आती है। साथ ही मृत्यु के बाद साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में रोजाना रामचरितमानस का पाठ किया जाता है उस घर के लोगों की सहायता स्वयं हनुमान जी करते हैं और उनके ऊपर कोई विपदा नहीं आने देते। इस पवित्र ग्रंथ के रोजाना पाठ से नकारात्मकता भी आपसे दूर बनी रहती है। रामचरितमानस के विशेष मंत्रों का जाप करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। हनुमान जी घर के लोगों की हर विपदा से रक्षा करते हैं। इसलिए नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ करने से
घर में दिव्यता का वास स्थापित होता है। अगर आप भी अपने घर में रोजाना रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो उससे जुड़े अनुभव हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।